आई है प्रधानमंत्री जी 36 साल के बाद, 36 ईयर्स के बाद एक ऐसी पॉलिसी आई है जो वाकई में डिमांड थी जिसकी, और खासकर अर्जेंसी थी। आज मेरे साथ मेरे इस संबोधन में हमारे इंद्रजीत समयाल जी जो मेरे को कन्वीनर है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और खासकर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो विद्या भारती द्वारा हमारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं उसके अंदर किस तरह से हमने ज़िला वाइज और बूथ लेवल तक जाना है। हमारे साथ हमारे प्रदीप जी भी हैं। मैं आप सबका इस माध्यम पे स्वागत भी करती हूँ, और खासकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ पहले करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। ये एक 36 इयर्स के बाद जो है एक ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो हमारे हिंदुस्तान की बात करती है, जो रूट्स की बात करती है, और जब 21वीं सदी के लिए हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे तैयार करके भेजते हैं उसके ऊपर बात करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो मात्र बिंदु है वो है कि जो शिक्षा हुई है वो शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढ़े, उस शिक्षा में ज्ञान आधारित शिक्षा हो, वो सबको लेकर चले, हर एक का विकास हो, हर एक की वो हो। पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 6 साल से लेकर 14 साल तक था, लेकिन इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 3 साल से शुरू हो गया हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले प्रोविजन था कि 10+2 का प्रोविजन था, अब इसकी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब हमने 5+3+3:4 का है। तो यानी कि आपकी जो फॉर्मल स्कूलिंग है वो आपके आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर नर्सरी के द्वारा या ऑप्शनल है कि स्कूल के अंदर चल सकती है, और उसके ऊपर जो है मेन फोकस जो किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है कि मेन फोकस जो है वो है कि चाइल्ड एजुकेशन को किस तरह से हमने जो उसकी बेस है, जो उसका मॉडल है, उसको हम कैसे क्रिएटिविटी की तरह बना पाएँ, उसको क्रिएट कर पाएँ, और खासकर जो है उसका बर्डन लेस कर पाएँ। हम लोग देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैग्स लेकर स्कूलों में जाते हैं, तो क्रिएटिविटी कैसे हो उसके अंदर टैलेंट कैसे उभर के आए। हर बच्चे का एक निजी टैलेंट होता है, और खासकर मातृभाषा जो इंट्रोड्यूस हुई है कि आपकी मातृभाषा के अंदर हम हर हिंदुस्तानी जो अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो जो अपने घर में भी जो भाषा यूज़ होती है उसी भाषा के अंदर अगर फॉर्मल दिया जाएगा, अगर उसको फॉर्मली उसको किया जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो मानसिकता होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, वो इस तरह से होगी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो उसकी इंटेलिजेंस है वो छोटे ही सालों के अंदर, जो 3 साल 5 साल के अंदर 6 साल के अंदर बच्चा जितना ग्रास्प करता है मेमोरी को, उसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि हम उसको कैसे उसका बर्डन लेस कर पाएँ, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करवा पाएँ, और उसको और इसकी खूबसूरती, एक बहुत खूबसूरती ये है कि इस पर टीचर के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया गया है कि जो अर्ली एज की स्कूलिंग है उसके अंदर जो टीचर्स होंगे उसके ऊपर पहले हम लगाते थे कि आप कोई भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगा लो या लेस एजुकेटेड टीचर्स लगा लो, लेकिन इसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, एक फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, एक फॉर्मल तरीके से वो एक टीचर बन पाएगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है आधारित किया गया है। शिक्षा जो है वो भारत को दर्शाता हुआ लेके गया कि भारत हमारी जो पिछली वाली पॉलिसीज थी उसके अंदर भारत की शिक्षा नीति तो थी, लेकिन भारत उसमें से कहीं ना कहीं गायब था। आज जो है भारत को लेकर जो है उसको शिक्षा नीति बनाई गई है, और इसके माध्यम से हमारी जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हो, हम रीजनल लैंग्वेजेस के साथ जुड़ पाएँ, हम अपने लोगों के साथ जुड़ पाएँ, और 21वीं सदी के लिए जो है हमारा यूथ जो है वो तैयार हो। इस तरह से जो है एक जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। मुझे लगता है कि इनोवेशन इसके अंदर इतनी ज़्यादा हुई हैं। अब हमारा, और सबसे खूबसूरती की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इसके ऊपर संबोधन दिया अपना, तो उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को यहाँ पे हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान जो वाकई में बसता है गाँव के अंदर, जो वाकई में बसता है कस्बों के अंदर। अगर हमने देखा है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो उसके अंदर सबका साथ और सबका विकास लेकर है। महिलाओं के लिए किस तरह से प्रावधान हो, किस तरह से आदिवासी लोग जो है, किस तरह से ट्राइबल लोगों को इंडक्ट किया जाए, किस तरह से जो स्कूलों को बिल्डिंग्स जो है, जो अनयूटिलाइज बिल्डिंग्स है, उनको किस तरह से पुल अप किया जाए, पुल अप करने के बाद किस तरह से एक समावेश किया जाए। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसके अंदर है कि जीडीपी का जो है प्रावधान है, उसका 6% जो है एजुकेशन पे लगता है। पहले 4 पॉइंट कुछ लगता था, कभी लगता था, कभी नहीं लगता था, कभी उससे नीचे लगता था, लेकिन अब जो है उसका जीडीपी का 6% लगेगा। और हर स्टेट से ये अनुरोध किया गया, और हर
एजुकेशन से जो नेशनल एजुकेशन में के अंदर कि जो आपका खर्चा है पूरा, अगर आपका खर्चा है तो उसका 20% जो है वो एजुकेशन पे लगेगा, स्कूल एजुकेशन पे या हायर एजुकेशन पे। तीसरा इसका एक बहुत खूबसूरत प्रावधान ये जो है कि हमने देखा है कि स्कूलिंग में छोटे बच्चे जो है वो एनरोल होकर चले पाते हैं। 100% जब एनरोल होते हैं तो जाते जाते जब सेकेंडरी लेवल होता है तो वहाँ तक उनकी एनरोलमेंट जो है कट शॉर्ट हो जाती है, और वो कट शॉर्ट होने के बाद सिर्फ रह जाती है 40%। जो इसका मोटो है कि हम 2035 तक जो है हम इसकी एनरोलमेंट रेशियो जो है, जो हमारा जितना बच्चा एनरोल होता है फर्स्ट क्लास में होता है, सेकंड क्लास में होता है, वो 12th तक सेकेंडरी एजुकेशन तक और फिर उसके बाद हायर एजुकेशन तक, वो भी कहीं ना कहीं वो कर पाए। इसके अंदर पहले था कि एक सब्जेक्ट आपने ले लिया, साइंस सब्जेक्ट लिया है तो आप आर्ट्स नहीं ले सकते 9th और 10th 11th 12th के बाद, लेकिन इसमें प्रावधान है कि आपकी चॉइसेस हैं कि आप बच्चा जो है हर फील्ड जो जिसकी उसकी एक्सपर्टीज है वो जो है वो चॉइस करता हुआ ले सकता है। और इसी के ऊपर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है बनी है। मैं अनुरोध करूंगी कि संक्षेप में हमारे इंद्रजीत सम्वाल जो है जो उनको हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा आपके साथ ब्रीफ अप रखें। धन्यवाद प्रिया जी, मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैडम ने सब विस्तार में आपको ब्रीफ कर दिया गया कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इट वाज फर्स्टली इट वाज फ्रेम्ड इन 1986 एंड आफ्टर दैट इसे फॉर्मुलेट किया गया था 1992 में, और अब रिसेंटली 29 जुलाई 2020 को ये जो पॉलिसी है, नई पॉलिसी है, पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है। और इस जो पॉलिसी का मुख्य कारण ये है कि आप देखिए, यदि आप विश्व में भी आंकलन करें, यदि हम बात करते हैं मोबाइल की ही बात करते हैं, हम एप्पल की बात करते हैं तो स्टीव जॉब्स का नाम निकल के सामने आता है। लेकिन यदि हम पुरानी बातें करें, चाणक्य आपको कहीं नहीं दिखाई देते, आर्यभट्ट कहीं नहीं दिखाई देते, नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारी प्राचीन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी कहीं नहीं दिखाई देती थी। कोई ये समस्या ये थी कि हमें अपनी जड़ों से दूर किया जा रहा था, जड़ों से दूर रखा जा रहा था। नो, दिस पॉलिसी इज बेसिकली कंसंट्रेटेड, यू कैन से रिटर्न टू द बेसिक्स, वी आर गोइंग टू द बेसिक्स। और इसमें जैसा मैडम ने सबसे ब्रीफ कर ही दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे हायर एजुकेशन के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है। हायर एजुकेशन में देखिए सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट था, हम भी निकले, आप भी पढ़ के निकले होंगे, कोई नॉन मेडिकल स्ट्रीम से होगा, कोई आर्ट्स से होगा, तो ये होता था कि हम जैसे एक सब्जेक्ट्स लेते थे कि नॉन मेडिकल वाला हिस्ट्री नहीं ले सकेगा, हिस्ट्री वाला हिंदी नहीं ले सकेगा, हिंदी वाला इकोनॉमिक्स नहीं ले सकेगा। इसमें ये सबसे बड़ी बात की है कि यू आर फ्री टू चूज, अगर मैं साइंस ले रहा हूं तो मैं हिंदी भी ले सकता हूं। और दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जैसे 10+2 के बाद अब यदि हम पिछली शिक्षा नीति को देखें तो हमें ग्रेजुएशन, यू हैव टू डू ग्रेजुएशन, आपको 3 साल वो पास करने होंगे, और बीच में कहीं आप छोड़ते हैं तो वो कहीं खाता ही नहीं आता है। तो इसमें यह है कि अगर 10+2 के बाद आप कॉलेज में जाते हैं, 1 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल के बाद छोड़ते हैं डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद आपकी डिग्री हो जाएगी, और 4 साल की आपकी बीएड हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पब्लिक डोमेन में लेके जा रहे हैं। और इसके ऊपर क्या कि पार्टी की तरफ से, पूरे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से एक कंपटीशन रिसेंटली शुरू हुआ है, और उसके बारे में मैडम मैं गुजारिश करूंगा, इसमें बारे में मैडम अभी आपसे दोबारा विस्तार में बात करेंगे। तो हमारा यही जो कहना है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बेसिकली भारत में एक पूरा परिवर्तन लाएगी। और जैसा कि कहा गया 2030 का एक टारगेट किया गया है कि 100% जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट हो, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहे, यही इसमें मुझे सब कहना है। और आगे आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम है, इसके ऊपर एक कंपटीशन जो पूरे देश में चल रहा है, उसके बारे में मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो सिस्टर कंसर्न है विद्या भारती के माध्यम से हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज के अंदर कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। बेसिकली 25 से, कल से ये शुरुआत हुई है, 25 से लेकर 2 तारीख तक। 25 तारीख जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म के उपलक्ष्य के अंदर से लेकर 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है। तो इस दौरान हम शिक्षा में NEP www.nep.mynep.com के ऊपर आप रजिस्टर हो, पोर्टल के ऊपर। उसके अंदर 3 तरह की जो है आपकी कॉम्पिटिशन्स हैं। एक वो कॉम्पिटिशन्स हैं जिनकी थीम्स है कि भारत सेंट्रिक एजुकेशन हो, हॉलिस्टिक एजुकेशन है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो, और क्वालिटी एजुकेशन हो। और ये कम से कम 13 लैंग्वेजेस में है और 13 लैंग्वेजेस में। इसमें इंटरैक्टिव क्विज में जब आप पोर्टल खोलोगे www.mynep.in को, तो उसमें एक पहले इंटरैक्टिव क्विज आएगा, आप उसको भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 कैटेगरीज के अंदर जो है इसके जो आपका कंपटीशन है 9 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए। मैं आपके माध्यम से सारे प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो इतने उत्साहित थे इस एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, वो कह रहे थे कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सब स्कूलों को अपील करना चाहती हूँ, सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपील करना चाहती हूँ
कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को इसके अंदर एनरोल करवाइए, इस पर रजिस्टर करवाइए। दिस इज कॉस्ट फ्री, दिस इज टाइम फ्री एंड दिस इज ऑल वर्चुअल, पूरा वर्चुअल मोड पे है। आपको कहीं गैदरिंग करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपनी वर्चुअल क्लासेस लेते हैं उसी तरीके पे आप वर्चुअली इसको जो है इंटरनेट पे बैठकर इसको जो है इस फॉर्म को आप एडमिट लीजिए। एडमिशन करने के बाद इसके अंदर आप जब एनरोल हो जाएंगे तो आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट या फिर एम्बेसडर बनने का सर्टिफिकेट वो हो जाएगा और उसके बाद उसको डाउनलोड हो जाएगा। जो 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर ये बच्चों के लिए था 9 से लेकर 12 तक। उनकी जो कैटेगरी के अंदर एक छोटी सी मिनी स्पीच दे सकते हैं, हैंडमेड पोस्टर दे सकते हैं, लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, 300 वर्ड्स का ऐसे कर सकते हैं, मेकिंग भी कर सकते हैं। और वो आपने बनाना है अपने फोन पे, उसको करना है, सेव करना, उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। ये सब कुछ वर्चुअल है, कोई भी कहीं भी गैदरिंग या पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। वो शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, वो डिजिटल पोस्टर मेकिंग बना सकते हैं, पेंटिंग हैंड पोस्टर्स बना सकते हैं, मिनिमम 8 बिट थ्रेड्स चला सकते हैं या वेब मेकिंग बना सकते हैं। और एक है थर्ड कैटेगरी है फॉर द सीनियर सिटीजन, यानी कि आप एक महिला हैं, आप एक प्रोफेसर हैं रिटायर्ड, आप कोई भी एजुकेशनिस्ट हैं, या आप एक कॉमन हाउस वाइफ है, या आप बिजनेसमैन हैं। ये उन सब के लिए, सिटीजन्स के लिए, वो अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी अच्छी एक पॉलिसी लाए हैं तो उस पॉलिसी को आपको पढ़ना चाहिए, उस पॉलिसी के अंदर आपको भाग भी लेना चाहिए और आप एक सीनियर सिटीजन बन के जो है आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। इनके रिजल्ट्स और प्राइजेस जो है हर लैंग्वेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है, 10 स्पेशल प्राइजेस है, मनी वाइज है, इसका बहुत सारा प्रावधान है। तो हर लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। हमारे बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी को प्रेफर किया है, तो उसके ऊपर आप मेमी बनाकर उसको चीज़ें करके आप दे सकते हो, पोर्टल पे आप जा सकते हो। आपके माध्यम से आप जितने भी मीडिया पर्सन हैं आप लोग भी इसमें एनरोल हो सकते हो, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन पॉलिसी, इट इज़ फॉर ऑल, इट इज़ फॉर द कमिंग जनरेशंस टू कम अप एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी विच हैज कम इन decades, after so many decades. तो दिस इज वन ऑफ जो हमारी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं चेंज करेगी, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगी, और जो हम कहते हैं ना रट्टू बच्चा बना दिया एक भी रट्टाफिकेशन पे, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जो वो प्रैक्टिकली सीखेगा वो जो है वो जाकर जो है अपने फील्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल क्लासेस इसकी 6 से शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें इसकी अवेयरनेस करनी चाहिए। आपके माध्यम से हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो, जितने ज़्यादा लोग एनरोल हो और जितने ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से जुड़े और इसको कहीं ना कहीं अपने जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे जो एजुकेशन मंत्री है रमेश पोखरियाल जी, उन सबको, निशंक पोखरियाल जी, उनको सबको हमको धन्यवाद देना चाहिए। और कस्तूरीलाल रंजन जी जो कमीशन, जो इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के, जिन्होंने इसको सारा मॉडिफाई किया, इसको सारा किया, और 5 साल लगकर हमने इसको 5 इयर्स के अंदर, जब ये कमेटी बैठती थी, लोगों के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बैठती थी, डिबेट्स होते थे, इसके अंदर सबके व्यू लिए जाते थे, तो कहीं ना कहीं एक कमेटी कंसोलिडेट हो गया है। तो ये मुझे लगता है कि मेरे मन की बात इस पॉलिसी के अंदर कही गई है और हर एक व्यक्ति के मन की बात इस पॉलिसी के अंदर कही गई है। तो हमें अपने प्रधानमंत्री जी को इसके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी को एक जो वाकई में अर्ज हो रही थी कि एजुकेशन के अंदर हम बीएड कॉलेजेस खोल देते हैं, हम टेक्निकल एजुकेशन खोल देते हैं, लेकिन कहीं इंटरलिंक नहीं करते। यूनिवर्सिटीज हमारी इतनी खुल जाती हैं, लेकिन कहीं कोई रेगुलेटरी बॉडीज ऐसी नहीं है जो इंटरलिंक होकर इनको सबको रेगुलेट कर पाए। तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। आप के माध्यम से हम यही निवेदन करना चाहते हैं सबसे कि www.mymep.in पर रजिस्टर होके आप इसको फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और कहीं ना कहीं जो है एक अपना जो है जैसे वोट कहते हैं ना, वोट का पक्ष देना, इस तरह से कहीं ना कहीं अपनी जो है भागीदारिता प्रधानमंत्री जी को दिखाएं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत।